हे भगवान, आप सहज में ही सुजान है और मेरा लक्ष्मण सहज में ही तेरा है। इसलिए बालक के कई वचनों में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बलराज और बालक का स्वभाव एक जैसा होता है और उन्हें आप जैसे सत्य दोषी नहीं ठहराते। इसलिए बालक के कई वचनों पर ध्यान न दें और यह राम आपसे बारंबार क्षमा प्रार्थी है, विनय कर रहा है। जाओ हमका बता दो सब पर क्या करने चल रही है? आप बड़ी लक्ष्मण का वध करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप मेरे लक्ष्मण का वध न करें। यदि आपने लक्ष्मण का वध कर दिया तो यह राम भक्त भी हो जाएगा। मैं जानता हूं कि आप इस पर्व के माध्यम से लक्ष्मण का वध कर सकते हैं। आपने इस पर्व के माध्यम से न जाने कितनी माताओं की गोद सुनी कर दी भगवान। न जाने कितनी माताओं को
पुत्र विहीन बना दिया। मैं जानता हूं कि आप लक्ष्मण का वध कर देंगे, लेकिन अपना वंश चलाने से पहले मेरे एक बात विचार तो करें भगवान, विचार तो करें कि यदि आपने लक्ष्मण का वध कर दिया तो हमारे पूज्य पिताजी का क्या होगा, जो अयोध्या में रहते हुए भी यही सोचते हैं कि कब आएंगे मेरे राम और मकन। और आपने लक्ष्मण का वध कर लिया तो मैं जिला लक्ष्मण को अयोध्या कैसे जाऊंगा। और अयोध्या जाकर अयोध्या वासियों को, अपने बूढ़े पिताजी को क्या बताऊंगा राज, क्या बताऊंगा। लगा कि मेरी माता कौशल्या और मजली माता कैकेयी को किसी प्रकार से दहर बना दिया गया, परंतु जगवती गलती मैया सुमित्रा मेरे सभी आकर पूछेगी राम कहाँ है मेरा बेटा लक्ष्मण। कहाँ है मेरा आंखों का तारा, मेरा लोगनारा लक्ष्मण। तो उस मैया को कौन समझेगा बाबा, क्योंकि संसार में ऐसी कोई बात नहीं होती जो अपने पुत्र का सौ देखना चाहे। उस ममता की मूर्ति को मैं क्या उत्तर करूंगा भगवान, कैसे समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा। यदि मेरा लक्ष्मण आपका अपराधी है तो इस राम का शीश आपके श्री चरणों में झुकाऊंगा, क्योंकि जब यह समाचार मेरे अयोध्यावासी सुनेंगे तो चिल्ला चिल्ला कर यही करेंगे, अरे यही है लोक नायक राम जिसने लक्ष्मण जैसे बंधु को मरवा दिया और मेरे स्वार्थ के लिए अपने आप को बचा लिया। वो चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे ये हमारा राम नहीं हो सकता, निकाल दो हमारी अयोध्या से हमारे राम को, ये हमारा राम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरी माता ने जब समय लक्ष्मण का हाथ मेरे लिए हाथों में देकर कहा राम तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे लक्ष्मण पर किसी प्रकार की लालच नहीं बताने देना। तो मैया के द्वारा वही कही बोल बोल मैं आपके श्री चरणों में पुष्प रूप में समर्पित कर रहा हूं। यदि आपको अच्छी लगे तो स्वीकार कर लेना भगवान, अन्यथा चरणों की ठोकर मारकर अलग कर देना, अलग कर देना। चलते
राम बचन मम सुन लीना, यदि लखन को संगे लिए जाते तो वैसा ही मुझे सौंप देना, यदि आप लखन को या मुझसे पीछे आया है तो क्या मुझसे पहले जाएगा, मैं बंधु मैया पूछेगी मेरा लाल तो क्या कहकर समझाऊंगा, यह छोटा बड़ा हूँ मैं, अनुचित इसका मरना पहली मैया का मुझको समाप्त करना पहली। बड़े भाग्यवान मेरे लोग भगवान जी भाई देते हैं और उनसे भी बड़े भाग्यवान होते हैं लोग जिन भाइयों के बीच प्यार होता है, लेकिन आबादी होते हैं लोग भगवान जी नहीं भाई नहीं देते, लेकिन सबसे बड़े आभारी होते हैं लोग। भगवान जी नहीं भाई तो देते हैं परंतु भाइयों के बीच प्यार नहीं होता। मेरा लक्ष्मण तो मेरी नहीं हो जाए, यदि आज आपने इस राम की लक्ष्मण रूपी हृदय मुझे काट दी तो राम का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कट गई भुजा जब योद्धा की तोरण में नहीं जब यहाँ भाई नहीं दुनिया
भगवान भिखारी मांग रहा। नहीं राम, ऐसा न कहो। बदले में मेरा काके बैठ चरणों में भेंट चढ़ावा। इतने पर भी विश्वास न है तो अपने धन से उठाना हो, अपने ही हाथों काट शीश चरणों में भेंट चढ़ावा। हम सच्चे क्षत्रिय और सच्चे क्षत्रिय कभी किसी के सामने याचना के हाथ नहीं फैलाते भगवान, कभी नहीं फैलाते। चाहे उनका सब कुछ सर्वस्व क्यों ना चला जाए, लेकिन आज अपनी मर्यादा को भूलकर आपके श्री चरणों में लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है। मिल जाते हैं विश्व में नित्य तलाश हजार। इस संसार में सब कुछ सबको हमारा भाव प्राप्त हो जाता है, परंतु एक सहोदर भाई हमारा भाव प्राप्त नहीं होता भगवान। मिल जाते हैं विश्व में नित्य तलाश हजार, लेकिन मिलता है नहीं यह भाई। चलते समय दिया लखन का इसे छोड़ दीजिए मुझे सब आज लक्ष्मण का मन नहीं हो सकता। माँ ने चलते समय कहा जाना कभी हम माँ से कह देना। माँ तो आज भी राजदरबार में आकर के चक्रवर्ती से पूछती होगी कितने दिन चलेगा महामुनि विश्वामित्र का यज्ञ, मेरे लाल कब लौट करके आएंगे। चक्रवर्ती दशरथ जी शांत रहते होंगे, मां निराश होकर के पुनः रनिवास की ओर लौट जाती होगी। मां ने चलते समय कहा जाना कभी अवध मां से कह देना राम, आप जैसे पुत्रों को पाने के लिए मां ने एक नहीं तीन बार आपके माता पिता ने धरती पर आकर के जन्म लिया। एक बार मनुष्य रूपा, दूसरी बार कश्यप अदिति और तृतीय बार जब दशरथ कौशल्या के रूप में जन्म पाया तब आप जैसे बालकों की प्राप्ति संभव हो सकी।
आज लक्ष्मण का वध कर दूंगा, हाथी सच कर अवध के राजमहल के समझ जाएगी। कोई माँ बेटे का सो नहीं देख सकती, कैसे कौशल्या देखेगी राम, कैसे सुमित्रा देखेगी माँ ने चलते समय कहा जाना कभी अमर, माँ से कह देना माँ के लिए तो सत्य कह देता। ये मैया इसलिए सुनो अब रात में ले जाओ अपने इस भैया को, जैसा लाए थे लौटा देना उस तड़प रही निज मैया को। ये हेलो हाँ मूरत अनुकूला बोलत बचन जरत जन को परिवर्तन और आज भी अभी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। बाबा जी अचानक परिवर्तन हो गया। जिस समय हमें थोड़ी देर पहले आते दिखाई पड़ रहे थे, अब ऐसा लग रहा है मानो उसी वृक्ष में लग चुके हैं। परिवर्तन भी बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कपोत की वायु चल रही है। और ये मूरत जी, ये मूरत हमारे अनुकूल हो गए। मूरत और जब मूरत अनुकूल हो जाती है तो व्यक्ति फिर मूरत के साथ में क्या करना चाहिए? आप लोग विशेषज्ञ हैं इस क्रम की। ऐसा लग रहा है मानो वायु के माध्यम से पुष्पों की वर्षा हो रही है। तो हमारा भी कहना इसी क्रम में, क्या कहना देव जी? ओम क्रोधी पापी कहलाता है, अरे क्रोधी पापी कहलाता है। और मुनि क्यों पापी बनते हो? और ये काम नहीं ऋषि मुनियों का। अरे क्यों नाहक इतना तमते हो? सुनिए सुनिए सुनिए
की सुगंध ये बिखराते हैं। अरे वो चहरे के शीश बराबरे फिर भूतल पर गिर जाते हैं, किंतु फूल हो जाते हैं। दशक्रम यही दिखलाता है। और चंद्र सरोजनी जयमणि नारी, अरे ये तो विधि विधान का नाता है। ये फूल फूल है, फूल कहा, अरे फूल है दशरथ क्यारी का, अरे फूल फूल ना बन रहोगा, अरे रघुकुल की फुलबाजी का। ऐसा लगता है जीवन में कभी किसी को जीवन दान नहीं देना चाहिए। बस यही भूल हो गई। तेरा भैया भिखारी बनकर के भीख मांग रहा था और हमने सोचा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, बहुत मारे हैं, एक आध न मारेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, जिंदगी भर मारते हैं तो रहे। तुम्हारे जैसे अच्छे बालक को देख करके छोड़ दिया, नहीं मारा, तो तुम्हें लगता है कि खेल खेलो मूर्ख के साथ में, ऐसा व्यवहार करोगे। इसलिए कुमार लक्ष्मण गंभीरता से समझ लो, जिसका बड़ा भाई भिखारी बनकर के भीख मांगे, उसके छोटे भाई को भूलना नहीं चाहिए और खिलना भी नहीं चाहिए। पूछो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चुल्लू भर पानी मंगा के उसी में डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन तुम नहीं मरोगे, हम जानते। तुम तो ये हमें पाठ पढ़ाओगे, इसलिए कान खोल करके सुनो। क्या ये चार रंग के चार फूल, तो दूसरी क्या समझा दे तुम्हें? ये चार रंग के चार फूल चारों को काट गिराऊंगा, ये बनवा कर दशरथ माली को मैं माला चार गुथाऊंगा। निश्चय होगा अंत एक दिन जग से अत्याचारी का, और ये फूल फूलना बंद न होगा इन ऋषियों की फुलवारी का, इन ऋषियों की फुलवारी का। महाराज ये सब खेलना चाहते थे और खेल खेल में हमने वार किया। अब जब हमारा वार सफल हो गया, देखा कि मूर्त अच्छी है। अच्छा, आप भी हमारे साथ वही काम बनाना चाहते थे, आप भी खेलना चाहते थे और खेल खेल में आप जी मारना चाहते थे। लेकिन जिस समय अंत समय आया, जिस समय मारने का क्रम लगा, तो आप जी इनका अस्त्र ही बेकार हो गया। बढ़ाई न हाथ और दहाड़ छाती, अभाव कुठार कुंठित, तो राजाओं का वैसा होता था। आज वो कुठार हमारे सामने कुंठित हो गया, तो आपने तो मारने का पूर्ण प्रयास किया स्वामी जी। अब ये तो इस समय पर वार हुआ ही नहीं, आपका कुठार ही कुंठित हो गया। इसलिए महाराज देश काल स्थिति को देखकर के व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, हमारे ऊपर नहीं चलेगा। आइए देव जी, उसी क्रम पर चलते हमारा कहना है। और क्या कहना है? हमारा भी क्रम दूसरा होगा। क्या होगा? अवधपुरी, अरे अवधपुरी से गिरी महेंद्र तक, ये अवधपुरी से और गिरी महेंद्र तक, और क्यारी एक लगा लूंगा, और खोज महेंद्रा
ये कुठार कुंठित है तो जब तक किसी हथियार में धार होती है तो बड़ी सफाई से कटता है। अगर धार थी और हम तुम्हारी ग्रीवा पर प्रहार करते तो तुम्हारी ग्रीवा एक बार में कट जाती। अब कटेगी नहीं, अब सीधे भरता बनेगी, भरता। इसलिए कुंठित है तो ज्यादा घातक है। आइए चलो, बातें होती रहेगी। एक रस की निष्पत्ति आपने की, आपको साथ बांधे परंपरा से जोड़ता हूं लक्ष्मण की ये चारों बात आपने फूलने की चर्चा की, इसलिए कहता हूं कि ये जो ज्यादा फूल फूलते हैं। बड़ा कठिन खेल है हास्य के लिए भी, लेकिन बड़े मर्मत है। ये जो ज्यादा फूल फूलते हैं वो गलती तोड़े जाते और एक एक कर ये चुन चुन कर शिव शीश चढ़ाए जाते। या पाली के क्रूर करों से, या पाली के क्रूर करों से वह दूर बहाए जाते। इस तरह कुगत को पा करके मिट्टी में मिलाए जाते। इससे बेटा मत बनो फूल, इसमें है फूल निराशा। इससे बेटा मत बनो फूल, इसमें है घोर निराशा। और इसके अंकस फल पर देखो ये छिपी हुई परिभाषा, ये छिपी हुई परिभाषा। तो हमारा भी कहना है जी, क्या कहना है? अरे इन भोलों की बगिया में और कुछ फूल सुधर दिखला और कटक कटीली कंटक वाली अजब छटा दर्शाते हैं। इतराते हैं रंगराते हैं, इतराते हैं रंगराते हैं। अरे तो इनको काट गिराते हैं और धीरे से सदा उन फूलों को बाबा कंठ से अपने लगाते हैं। ये फूल, अरे फूल फूल कर रहा खिलाड़ी और फूल है कसरत क्यारी का और फूल फूलना बंद न होगा। अरे इन सिंहों की फुलवारी का ये रघुवंश के फूल कटीले फूल न पावेंगे। ये है मुंशी पीरों हम इनका बीज नसावेंगे। ये अवधपुरी के दरवाजे का सब कली सहित गुल छावेंगे। और फिर सरियों सत प्राण कमा लेंगे। सब से होगा अंत एक दिन इस जग से क्या जारी का। और फूल फूलना बंद न होगा इन पीरों की फुलवारी का। महाराज, हम परमात्मा से निवेदन करेंगे कि आप खूब फूलो खूब फलो। ये ऊपरी मन से कह रहे हो, हम अंतःकरण से कह रहे हैं। और वर्तमान में आप जितना फूले बहुत अच्छे लगे। अब बिल्कुल इतना प्रधान जी से पूछो, आज के 25 साल पहले देखा था, 20 है आवाज देख रहे थे। और व्यास जी, आवश्यकता से जो लोग ज्यादा फूल जाते हैं उनका मध्य प्रदेश को ज्यादा अच्छी करता है, वो फल से तो देखिए महाराज, एक चिंतन है हमारा छोटा सा, और मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं। महाराज, कुठार कुंठित क्यों हुआ? न तो ये महात्मा जी का प्रभाव है और न ये मेरा प्रभाव है। ये प्रभाव किसका है? ये प्रभाव केवल राम जी का है, क्योंकि राम जी में वो शक्ति है कि जो चेतन का जड़ करई और जड़ करई चैतन्य
नहीं जीवते। आइए लक्ष्मण, एक बात में एक दोहा आपने पढ़ा है, इस दोहे का उत्तर किए देते। जब राम जी इतना सामर्थ्यवान है कि चेतन से जड़ करते हैं और जड़ से चेतन करते हैं, तो क्या चेतन से जड़ होता तो क्या चेतन से सत्ता हट जाती ना? अगर चेतन से जड़ होता तो चेतन की सत्ता नहीं हटती, और जब जड़ से चेतन होता तो जड़ से सत्ता नहीं हटती। कैसे? जब चेतन जग जीव जतु सकल राम में जान, सकल हटता नहीं कोई। और बंदहूं सबके पद पंकरू सदा चोर छुड़पा, किसी से सत्ता नहीं। मस्ती करी ग्रंथ पढ़ी अदम सकते ही या कि इस सत्ता में वो बल है कि मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर में भी उसकी सत्ता उतनी होती। हर व्यापक सर्वत्र समाना, समाना माने सब रूप से व्याप्त, उतने ब्रह्मा में भी है और उतने मच्छर में। पर्वत को राई करे, पर्वत राई माई, पर्वत को राई बना सकते हैं और राई को पर्वत बना सकते हैं। वो छोटा से छोटा बनकर के भी उतना ही शक्तिशाली होता है और महान से महान बनकर के भी। आइए महाराज फिर दर्शन करते हैं और उसी ओर चलते हैं। नियम क्रम और परशुराम तब रामपति बोले उरे अति क्रोध शंभु सरासन तोर सठ करसी हमार प्रभु। भगवान शंकर के आयुध का आपने खंडन कर दिया। अवांतिका क्षेत्र में साधनों उपरांत श्री हरि ने सारंग देते हुए कहा था कि त्रेता के अंतिम क्षण में इसी से हमारी पहचान कर सकोगे। वो कालखंड आ गया। राम, आप अयोध्यावासी दशरथ नंदन राम अथवा क्षीर सागर साई वो रमापति राम, आप कौन राम हैं? मेरे संदेह का निवारण करें। ये राम राम रमापति कर धन ले हो खई चहु मोर मिटे सन देहु। देख चाप आप ही चल गया परशुराम मन विस्मय भय। जाना राम प्रभाव तब पुनः प्रफुल्लित गात जोर पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमार, हृदय न प्रेम अमार। अब व्यास जी बहुत अच्छा रहा। अब जिधर खड़े होने वाली व्यवस्था थी उधर आपने राम और लक्ष्मण को भेज दिया, और जिधर बढ़िया बैठने वाली व्यवस्था है उधर आपने हमको भेज दिया। अब हमारी जितनी देर इच्छा होगी उतनी देर आराम से हम बैठेंगे, और जितनी देर इच्छा होगी हमारी उतनी ही देर तुमको ऐसे ही खड़ा रखेंगे। अब आनंद आ रहा है इससे। चलिए व्यास जी, आपने कहा हृदय न प्रेम समात, हृदय में प्रेम समा नहीं रहा या अमा नहीं रहा या आवश्यकता से अधिक हो रहा है। आपके अमल कमल सी चरणों में हम श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। जैसे ही तो हमारा वही कार्य करे भगवान। और ये हृदय कहता है जय रघुवंश जय रघुवंश पनज पान भानु कहानी तनुजी कुल दहन किसानु। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रचना कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अनुचित बहुत कहुआ क्षमहु क्षमा मंदिर तू अक्षर का प्यारा नाम। राम सिया राम जय जय राम। आपके अमर कमरसी चरणों में हम श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। राघव, आज लक्ष्मण का कोई दोष नहीं। अरे नहीं नहीं दोष इसमें लखन है तुम्हारा। हुआ है वही जो हमने विचारा। हुआ है वही जो परीक्षा क्षमा कीजिएगा। लाल से मतारी उबारो ये मारो शरण में तुम्हारी। आपके चरणों का जो भी दास बनता आप उसे हृदय से लगाते। आज से ये प्रस्तर आपके चरणों का दास बनना। क्षमा करना भैया लक्ष्मण, क्षमा करना भैया राघव राम। ये दास बन गया चरणों का, अब उसे हृदय से ठुकराना। हे राम तुम्हें शोभा देना, क्या यही कामना दिखलाना। मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान, मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान। ये प्रतिबिंब तुम्हारा पाकर के बलिदान कर दिया जीवन अपना। ये तन मन धन सब विसरा करके ये संतोष हृदय में हुआ न हो। ये राम हमारी बातों का ये बदला लो अपने बाणों से। इन तीखी घातों का ये विश्वास, अरे विश्वास हृदय में हुआ न हो। ये कठिन कुटार उठा लाऊं और अपने ही हाथों, ये अपने ही हाथों काटी कंठ इन चरणों में बेटी सहा जाऊं। अब हे राम तुम्हारे बाणों का मेरा मानस घर बन जाए। ऋषिकेश प्राण हो प्राणों का
अंतिम स्तुति आपके चरणों में सादर सप्रेम विनयामृत है। शिवकारे भगुन ये रघुकुल में सूर समान हो तुम, ये रघुकुल में सूर समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। और दुष्टों के हेतु किसान हो तुम, हे लखन तुम्हारी जय होवे। ये शंकर मन मानस मराल, अब राम तुम्हारी जय होवे। और जगत अवतार से अवतार, हे लखन तुम्हारी जय होवे। शंकर मन मानस मराल, हे राम तुम्हारी जय होवे। इस परशुराम के महाप्रभु, हे लखन तुम्हारी जय होवे। कौशल्या के नैन सितारे, हे राम तुम्हारी जय होवे। और सुमित्रा के लाल मुख, हे लखन तुम्हारी जय होवे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, बोलिए लखनलाल की जय, शंकर भगवान की जय, बोलिए माता मालेश्वरी देवी की जय। तब पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। कही जय 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 रघुकुल की तू, रघुपति गए पदही कपड़े। विनय जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गोस्वामी तुलसीदासाय नमो नमः। श्री हनुमते नमो। बोले बालेश्वरी मैया की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म